हरि बोल एवरीवन। सनातन धर्म में एकादशियों का बहुत महत्व है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में सबसे बड़ा है। जैसे गंगा जी सभी नदियों में बड़ी हैं, ऐसे ही एकादशी का व्रत रखने से हमारे कष्ट, दुख, रोग और प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एकादशी का व्रत सबको रखना चाहिए, और साल में 24 एकादशियाँ आती हैं, महीने में 2 एकादशियाँ आती हैं। जिस वर्ष में एक मास पुरुषोत्तम मास अधिक होता है, उस साल में 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। ये कल 27 फरवरी को आम्ल एकादशी है, यानी रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। मान्य दाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो व्रत की कथा कहो, जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमाल एकादशी का वर्णन करता हूँ, जो फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पुरानी कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वेश्या, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्णन आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चित्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक था। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशियों का व्रत करते थे। हर महीने दोनों एकादशियों का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष को आमला एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक, सबने हर्षपूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नवेद, पंचामृतन, शस्त्र आदि से धूति धात्री का पूजन करने लगा। वह सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे भगवान जी की, हे दात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। एकादशी माता को प्रार्थना कर रहे थे राजा जी और सारी प्रजा। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्म सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागकर व्यतीत की। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। कुछ समय बीतने के पश्चात वह उस बहेलिया की मृत्यु हुई, और उस आमक की एकादशी व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। देखो एकादशी का महत्व। एक एकादशी गलती से रखी कि उस दिन उसको खाने को कुछ नहीं मिला था। वो एक चोर था, भोला भटका भगवान जी के मंदिर में आ गया। मंदिर में आया तो उसने देखा व्रत हो रहा है, कथा हो रही है, उसने सुनी, और उस दिन उसको भूख के मारे नींद नहीं आई तो उसका व्रत हो गया। दूसरे दिन सबके साथ उसने भोजन किया होगा। द्वादशी के दिन जब भंडारा करते हैं, तो जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको भगवान जी ने एक राजा का पुत्र बनाया। इतनी महिमा है एकादशी की। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगी सेना के साहित्य तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। 10,000 गाँव उसके अंडर आते थे। यहाँ वो राज्य करता था। तेज में सूर्य के, कांति में चंद्रमा के, वीरता में विष्णु भगवान की और क्षमा में पृथ्वी के समान था। ये सब सूर्य सब में तेज है। कांति में सबसे चंद्रमा, सबसे ज़्यादा क्रांति है, शीतलता, वीरता,
विष्णु भगवान के समान सब कुछ संभव, पृथ्वी के समान धैर्य क्षमा था उसमें कि पृथ्वी सब कुछ अपने अंदर समा लेती। हम जो भी करते हैं, ठोकरे मारते हैं, नाचते हैं, चलते हैं, जो भी करते हैं, मल मूत्र त्यागते हैं, पृथ्वी कुछ नहीं कहती। माता धन्य पृथ्वी की देवता, इसलिए इतनी क्षमा थी। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह संदेव यज्ञ किया करता था, वह रोज यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया, देव योग से वहाँ राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा था। उसी समय पहाड़ी मृक्ष वहाँ आया और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़ा। वह मनुष्य कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अंत इससे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मनुष्य, जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, आदिमानव, राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते। कुछ अपनी ओर से तलवार, कांटे, छुरियाँ मारते, पर उसको ऐसे लगते राजा को कि कोई मेरे ऊपर फूल बरसा रहा है। वो प्रभु भक्त था, विष्णु भक्त था। उन मनुष्यों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे। प्रभु कृपा से उनके शस्त्र उनके ऊपर ही प्रहार करने लगे। एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मृत्यु गाने गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अंगद भी शिव भक्त माधवी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव हरि हरि। ही शस्त्र लगने से वो आदिमानव मूर्छित हो गए। उस राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर और सुंदर वस्त्रों तथा आभूषण से अलंकृत थी, भरी हुई थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल अग्नि निकल रही थी। वह आदिमानवों को मारने दौड़ी और समस्त सारे आदिमानवों को काल के घाल में पहुंचा दिया, मार डाला। अब राजा जब जगा तब इन आदिमानवों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था, तब ही आकाशवाणी हुई और कहने लगी, हे राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। हरि हरि बोल। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, ये सब अमाल एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमाल एकादशी का व्रत करते हैं, रंगभरी एकादशी का व्रत करते हैं, वह सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। धन धन हरि, धन धन हरि की माया। हरि हरि बोल। हरि हरि।